हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आपको पता ही हमारी जीएस की एक सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वैदिक सभ्यता होने वाला है। कल की वीडियो में जो हमने समझा था वो समझा था हमने हड़प्पा काल को। हड़प्पा काल से संबंधित भी दो वीडियोस आई थी और जो हमारा वैदिक सभ्यता है इससे संबंधित भी दो वीडियोस आएंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आएंगे। तो पहला पार्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो को। वैदिक काल के पहले वैदिक काल का काल विभाजन कर लेते हैं कि किस समय में क्या समय था उनका जब ये प्रकाश में आई। वैदिक काल को हमेशा से दो ही पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा गया है। पहला जो हम पढ़ते हैं वो पूर्व वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, अगर हम पूर्व वैदिक काल के टाइम की बात करें तो ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मिलता है। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो हमें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमें मिलता है। ये सभ्यता जो आई ये हमारी हड़प्पा सभ्यता के बाद में आई। हड़प्पा सभ्यता का मोटा मोटा जो हमने अलग अलग, भले ही काल विभाजन लोगों ने अलग अलग किया है, विद्वानों के बीच में मतभेद है, लेकिन फिर भी लगभग 1750 या 1800 के लगभग वो समाप्त होने की कगार पे थी। लेकिन ये 1500 है तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके ना साक्ष्य मिल नहीं पाए, तो बहुत ज्यादा हम इस पे चर्चा भी नहीं करेंगे। जहां से हमें इसके साक्ष्य मिलना प्राप्त हुए हम वहीं से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, पूर्व वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड हमने समझा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल ये हमें 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक जो काल है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल की हमें जानकारी, इसकी जानकारी का स्रोत हमारा ऋग्वेद है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत हमारे जो बचे हुए 4 वेदों में से बचे हुए 3 वेद हैं और वो हैं जैसे आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, इसके साथ अगर हम बात करें तो इन वेदों के अलावा कुछ उपनिषद के साथ आरण्यक व वेदांग, इनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक, अगर हम पूर्व वैदिक काल की आज हम बात करते हैं तो आज हम इसमें देखते हैं कि आज हम इसमें समझने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल में जानकारी के स्रोत। ऋग्वेद के अलावा भी और क्या जानकारी के स्रोत हैं? साथ में जानकारी के स्रोत में हमारा अभिलेख और ऋग्वेद, इसको समझेंगे। हम समझेंगे वहां की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन। जो आर्य लोग थे
वो जब भारत में आए तो उनका रहन सहन कैसा था, उन्होंने किन पद्धतियों को अपनाया, कैसी उनकी सभ्यता थी, हम इस पार्ट में उसको देख लेंगे। ठीक, फिर हम चर्चा करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। उनका धार्मिक जीवन कैसा था, क्योंकि वे बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो धार्मिक जीवन पढ़ना उनका बन जाता है। ठीक है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जानकारी के स्रोत में देखते हैं हम। हमारी जानकारी के स्रोत अभिलेख, ये हमें कहां से मिलता है? देखो, उस टाइम क्या होता था कि भारत में इसका कोई अभिलेख नहीं मिला है, लेकिन हमें ईरान से मिला है। ईरान से 2 अभिलेख मिले हैं। एक मिला है कस्सी अभिलेख, एक मिला है हमें बोजाग कोई। अभिलेख। अब इन दोनों जो अभिलेख मिले हैं, इनसे ऐसा क्या मिल गया कि हमें पता चलता है कि ये ऋग्वेद का है, तो हमें इससे मिला है। इसके अंदर जो देवताओं का जिक्र मिलता है वो 4 मुख्य देवता थे जो हमें ऋग्वेदिक काल के लगते हैं। जैसे कौन कौन से प्रमुख देवता थे उसमें इन जो अभिलेख मिले हैं, इंद्र, मिंद्र, मित्र, वरुण व नासक्ति। इन 4 प्रमुख देवताओं का हमें जिक्र इन अभिलेख से मिलता है। हम बात करेंगे ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद के साथ साथ हम ऋग्वेद के अलावा भी और इसमें क्या पढ़ेंगे वो देख लेते। तो ऋग्वेद में हम देख लेंगे आर्यों का स्थान, मूल स्थान, और साथ में हम नदियों की बात कर लेंगे, नदियां व वर्तमान नाम। पहले हम समझ लेते हैं आर्यों का। निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान। देखो, आर्य जो भारत के नहीं थे वो भारत में आए, लेकिन बहुत सारे विद्वानों में ये मतभेद है कि वो आए कहां से। आए तो आए, बसने का उनका जो स्थान है वो निश्चित हुआ है, लेकिन कहां से आए वो स्थान निश्चित नहीं हुआ है। तो विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हम कुछ विद्वानों की जो चर्चा है इसमें जिन्होंने अपनी बात कही है हम उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे एक बाल गंगाधर तिलक हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, बाल गंगाधर तिलक। ये कहते हैं कि आर्य जो आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। हमारे दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत से आए थे। एक महान विद्वान है मैक्स मुलर, इनका मानना है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, भारत के ऊपर वाला स्थान जहाँ जो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया वाला क्षेत्र है वहां से ही आए थे। तो सबसे ज्यादा मान्य वैसे ये इसको प्राप्त है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये यहां पर तो आए, लेकिन आकर कहां बसे, तो बसने का स्थान, बसने का स्थान, तो बसने का जो स्थान है वो सप्त सैंधव
सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र मतलब यहाँ पे जो हमारी सिंधु नदी है उस टाइम बहुत फेमस नदी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा इसका प्रचलन था। तो उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्र में ये आकर बस गए। गंगा और यमुना नदी उस टाइम इतनी ज्यादा प्रमुख नहीं थी, तो जो ऋग्वेद है हमारा उसमें भी इनका गंगा और यमुना नदी का लगभग एक एक दो बार जिक्र मिलता है और ज्यादा उनका जिक्र नहीं मिलता। बसने का स्थान पता चल गया। इसी में हम देख लेते हैं, हमने अगर सप्त सिंधु क्षेत्र की बात करी है तो हम नदियां देख लेते हैं। प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां व वर्तमान नाम। कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। सिंधु, सिंधु का वर्तमान नाम भी सिंधु है और तब नाम भी इसका सिंधु ही था। हालांकि जो ईरानी थे, ईरान से आए हुए लोग थे, उन्होंने इसका नाम हिंदोस रखा। हिंदोस ईरानियों के अनुसार, ठीक है। सिंधु का नाम उन्होंने हिंदोस कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं झेलम। झेलम का जो झेलम जो वर्तमान नाम है, उस टाइम इसका जो नाम मिलता था वो हमें मिलता है वितस्ता। फिर चेनाब, चेनाब नदी का नाम अस्कनी मिलता है। रावी, रावी नदी का नाम हमें परुसणी मिलता है। परुसणी, ठीक। व्यास, व्यास नदी का नाम हमें विपाशा मिलता है। सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी का नाम हमें मिलता है सतुद्री। सतुद्री नदी। और आपकी एक उस समय की जो सबसे ज्यादा फेमस नदी थी, सरस्वती। इसका हमें नाम नदी तमा मिलता है। नदी तमा अर्थात नदियों में श्रेष्ठ नदी, नदियों में श्रेष्ठ नदी। और सबसे ज्यादा जो जिक्र मिलता है वो सरस्वती नदी का ही हमें जिक्र मिलता है, और उस समय सबसे ज्यादा इसी की पूजा होती थी। एक नदी और है आपकी काबुल। इसका जो तात्कालिक नाम मिलता है वो मिलता है कुभा। तो हमने नदियों के बारे में देखा, आर्यों के क्षेत्र के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 1028 सूक्त व 10 मंडल मिलते हैं। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर की तरह, ठीक है। तो इन मंडलों में क्या है हम बात कर लेते हैं। जो हमारा 2 से 7 तक के मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने मतलब इन्हें पहले लिख दिया गया था, लेकिन जो 1 और 10वां मंडल है, 10वां मंडल ये नए मंडल है, मतलब इनको सबसे बाद में लिखा गया।
ठीक है, यानी कि 10वां और पहला ये बाद में जोड़े गए। इससे हमें ये एक बात ये भी पता चलती है, जो हमारा ऋग्वेद लिखा गया है कि वो किसी एक काल में नहीं लिखा गया, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वहां की स्थितियां हमें पता चलती गई और जो विद्वान नए चैप्टर्स उसमें जोड़ते गए, हमने उनका संकलन करके क्या कर दिया, एक मोटी सी किताब जिसको हम ऋग्वेद के रूप में जानते हैं, वो उसका संकलन हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा मंडल है, इसमें हमें गायत्री मंत्र की रचना मिलती है। लेकिन इसके रचनाकार कौन थे, तो हम देखते हैं रचनाकार थे इसके विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। ये वही विश्वामित्र हैं जो पुराने समय में, यानी कि हमारे पुराणों में मिलता है या हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, ये सबकी परीक्षा लेते रहते थे। ठीक है, रचनाकार हो गए। और ये देखते हैं हम कि जो गायत्री मंत्र है, ये सवित्र देव, सवित्र जो कि सूर्य का एक अंश है या सूर्य का ही एक नाम है, सवित्र देव को समर्पित ठीक है। हमारा नवा मंडल वनस्पति के देव, वनस्पति के देव सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित, सोम को समर्पित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखते रहें बीच बीच में, मुझे बहुत ज्यादा बीच में रुकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो नवा मंडल हमारा वनस्पति देव को समर्पित है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो सबसे बाद में लिखा गया हमारा 10वां मंडल है। तो 10वां मंडल क्या कहता है, तो 10वें मंडल के अंदर हम देखते हैं 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। उस समय की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, वो किस तरह से बटी हुई थी। सबसे पहले जो सबसे श्रेष्ठ समझे जाते थे वो ब्राह्मण अपना आपको श्रेष्ठ मानते थे, उसके बाद क्षत्रिय आ जाते थे, फिर वैश्य, और सबसे लास्ट में आते थे आपके शूद्र। ठीक है, तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य था प्रजा की रक्षा करना, या आसपास के जितने भी लोग हैं उनके कुल में जो कबीला है उनकी रक्षा करना, कबीले वासियों की। वैश्य ये व्यापारी होते थे, और जो शूद्र होते थे, शूद्र का काम था जो ऊपर के तीनों वर्ग हैं इनकी सेवा करना। सेवा करना मतलब उनके घरों में जाके सेवा भी कर सकते थे, और चाहे और एक कृषि के कार्य को भी वो निम्न कार्य समझते थे, तो वो कृषि का कार्य शूद्र करते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो हमारी चतुर्वर्ण व्यवस्था थी तब वो जन्म आधारित नहीं थी, जन्म आधारित नहीं बल्कि कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। ठीक, 10वें मंडल में हमें जिक्र मिलता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन की, हमने आर्यों को समझ लिया कि ऋग्वेद में हमारे आर्यों का जिक्र होता है। आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, वो भी समझ लिया हमने। अब यहाँ पर आके जब वो बस गए तो वो क्या करेंगे, अपनी स्थायी बस्तियां बनाएंगे। स्थायी बस्तियों में वो कुछ अपनी जो नीतियां हैं वो अप्लाई करेंगे, वो रहने का, उनके रहने सहने की जो समाज है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और तो उनका जो हम देखते हैं कि समाज है,
समाज कबीलाई था, यानी कि कबीलों में बटा था, कबीलाई समाज। साथ में जो कबीला था या जो समाज था वो पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान समाज। महिलाओं की स्थिति इसमें अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। भले ही ये पुरुष प्रधान थे लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जो पुत्र होता था तो पुत्र होने की कामना की जाती थी, लेकिन जो अगर लड़की यानी कि जो कन्या की उत्पत्ति हुई है तो उसको बुरा नहीं माना जाता था, सेलिब्रेट करते थे वो भी, लेकिन पुत्र होने की वो कामना करते थे। ठीक है, समाज हमने देख लिया, कबीलाई समाज है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब हमने जब हड़प्पा सभ्यता को देखा तो वो उसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, प्राथमिक नगरीय सभ्यता, लेकिन ये हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता कबीलों में रहती थी। अगर हम कबीले की बात करें तो उस समय का जो सबसे प्रमुख कबीला था, प्रमुख कबीला, वो था भरतजन। भरतजन कबीला, ये सबसे फेमस कबीला हो गया था। इसका एक फेमस युद्ध भी है जो 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है। 10 राज युद्ध ये लड़ा गया था भरतजन और अन्य जो 5 जन थे, जो अन्य कबीले थे। ठीक है, पंचजन, उनको पंचजन बोला जाता था। ठीक है, तो इसकी फेमस बात ये थी, अच्छी बात ये थी कि जो भरतजन था वो इसमें जीत गए तो, और पंचजन इसमें हार गए थे। ठीक है, तो भरतजन का जो राजा था उसका नाम था सुदास, राजा सुदास। ये 10 राज युद्ध की बात हुई। और ये जो युद्ध है ये रावी नदी यानी कि उस टाइम की परुसणी नदी के किनारे लड़ा गया था। युद्ध परुसणी नदी के किनारे, नदी के किनारे। ठीक, हमने 10 राज युद्ध देख लिया। अब हम अगर चर्चा करें, युद्ध की बात हो गई, समाज कैसा था? समाज कबीलाई था, लेकिन जो उनकी प्रशासनिक नीतियां थी, मतलब कि जो इकाइयां थी वो किस तरह से बनी हुई थी उसको समझते हैं। प्रशासनिक इकाई, समाज की प्रशासनिक इकाई, तो उस समय का जो प्रशासन था वो सबसे पहले कुल में बटा था। सबसे छोटा जो इकाई थी वो कुल थी। उसके बाद वो हमें देखने को मिलती है कुल के बाद हमें मिलता है ग्राम। ग्राम के बाद जो मिलती है, ग्राम से जो बड़ी हो जाती है वो मिलती है हमें विश्व। यानी कि जब बहुत सारे कुल यानी कि परिवार मिल गए तो वो ग्राम बन जाता था, और जब बहुत सारे ग्राम मिल जाते तो वो विश्व बन जाता था, और जब बहुत सारे विश्व मिलते थे वो बन जाता था फिर आपका जन। ठीक, तो इनके जो मुखिया हुआ करते थे, कुल का मुखिया कुलपति कहलाता था। कुल का मुखिया कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, और जो जन का प्रमुख होता था वो राजा, राजा या जनस्य गोपा,
जनस्य गोप कहलाता था। इसके बाद हम समझते हैं, हमारी पता चलता है कि हमारे जो, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि हमारा एक परिवार मिल, जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो एक गांव बन जाता है। जब बहुत सारे गांव मिल जाते हैं तो एक शहर बन जाता है, शहर यानी कि जिला बन जाता है। और जब बहुत सारे जिले मिल जाते हैं तो एक देश यानी कि प्रदेश बन जाता है। ठीक है, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही समाज में बटा हुआ था। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे हमारी देश को चलाने के लिए संस्थाएं बनी हुई, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो उस समय भी वो अपने जन को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाते थे। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रशासन संचालन हेतु संस्थाएं। संचालन हेतु संस्थाएं। तो 3 संस्थाएं उस समय की बहुत ज्यादा फेमस थी। कौन कौन सी थी? उसमें आपका जिक्र मिलता है सभा, समिति व विदत। ठीक है। अब ये जो सभा और समिति थी उस समय की बहुत लंबे समय तक भी रहती है और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी थी। इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में सभा व समिति को, सभा व समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। क्या माना गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया। पुत्रियां माना गया। ये तो बात कर ली हमने सभा समिति की, जिनको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 संतान कहा गया या 2 पुत्रियां कहा गया। समाज यानी कि अब उनके कार्य के बारे में देख लेते हैं कि वो कार्य क्या करते थे। कार्य या व्यवसाय। जो आर्य थे उनका जो मुख्य पेशा था, मुख्य कार्य, वो था पशुपालन। पशुपालन में उनके जो प्रिय पशु थे, प्रिय पशु, उनमें गाय और घोड़ा, गाय व घोड़ा, ये उनके प्रिय पशु थे। कृषि करना जरूरी था क्योंकि खाना पीना हमेशा पशुओं से तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कृषि करनी भी उनके लिए जरूरी हो जाती थी। तो वो कृषि करते थे, लेकिन कृषि कार्य उनके लिए गौण था। कृषि कार्य गौण, गौण मतलब द्वितीयक पेशा था। द्वितीयक पेशा, यानी कि कृषि कार्य को वो निम्न जाति का कार्य समझते थे और इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि ये शूद्र का काम समझा जाता था और शूद्र ही इसको करते थे। किसानी वगैरह ये निम्न जाति के समझे जाते थे। व्यवसाय समझ लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। जो हमारे वैदिक सभ्यता है, हम आज भी देखते हैं कि हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे हमारे जो ईश्वर है उनसे जुड़ा हुआ ये समाज था। लगता भी है उनकी, हम जब वेद पढ़ते तो इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का हमें जिक्र मिलता है। देवियों का जिक्र इसमें कम मिलता है, लेकिन देवताओं का इसमें जिक्र ज्यादा मिलता है। ये प्रकृति पूजक समाज था। ये प्रकृति से जुड़े हुए जो देवता होते थे उनकी पूजा ज्यादा करते थे। कुछ ऐसे भी
देवता इन्होंने माने जो शायद ही उस समय रहे हो, लेकिन वो तो एक विवाद का विषय है। लेकिन हम प्रमुख देवता इसमें देख लेते हैं। जो प्रमुख देवता सबसे ज्यादा जो पूजा हुई है वो हुई है प्रमुख देवता इंद्र की। इंद्र, इंद्र का नाम हमें पुरंदर भी मिलता है। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। दुर्ग को तोड़ने वाला। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये दुर्ग को तोड़ रहे हैं, तो यानी कि ये युद्ध के देवता होंगे। तो इसको इनको पूछते थे वो युद्ध के देवता के रूप में, युद्ध के देवता उनको मानते थे। ठीक, दुर्ग तोड़ने वाला या युद्ध के देवता को माना जाता था। साथ में उस समय के जो देवता थे उनको वो 3 भागों में डिवाइड करते थे, बांट के रखते थे। कौन कौन से थे? देवताओं का विभाजन। पहला वो मानते थे धरती के देवता, दूसरा हम देखते हैं आकाश के देवता, तीसरे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष या स्वर्ग के देवता। धरती के देवता में जैसे हमारी पृथ्वी, पृथ्वी देवी, साथ में अग्नि, इसके साथ वो मानते थे अग्नि के साथ वो वनस्पति के देवता सोम। ठीक, आकाश के देवता जैसे वायु देवता, वायु के साथ वो इंद्र और रुद्र को आकाश के देवता में रखते थे। अंतरिक्ष के देवता यानी कि स्वर्ग के देवता में विष्णु, सूर्य, भूषण, अदिति, नीचे लिख देता हूं मैं, अदिति। अदिति ये देवी हैं उस समय की, और इनको देवताओं की महामाता माना गया है जो अदिति हैं। ठीक है, तो हमने देवताओं को देख लिया, देवता जो उनको पूजा करते थे। हमने ये भी समझ लिया कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था, बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के वो लोग थे। तो आज की हम वीडियो को यही नहीं रखते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।